नमस्कार, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। सवाल आपके जवाब हमारे इस सेशन में मैं एक बार फिर से आपके सवालों के साथ हाजिर हूं और जवाब देने के लिए पहले से मौजूद हैं सुभाष सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज के जो सवाल हैं वो शादी से रिलेटेड हैं, कोर्ट मैरिज से, कपल्स के हैं। उन्होंने पूछे हैं, नाम मैं नहीं लूँगी। पहला सवाल है, ये सरकारी जॉब में हैं और इनकी जो पार्टनर है उनके पेरेंट्स पूरी तरह से इनके खिलाफ हैं। तो ये जब अगर मान लीजिए कोर्ट मैरिज के लिए निकलते हैं और उनके पीछे से एफआईआर करा दी जाए तो क्या इनकी जॉब पर कोई खतरा हो सकता है? मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया है और बहुत सारे वीडियोस में वैसे भी बताया है कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप सरकारी जॉब में हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर आप इलीगल काम करोगे तो ज़रूर आपको परेशानी होगी। लेकिन शादी करना, यदि आप बालिग हैं, पहले से अविवाहित हैं, तो शादी करना किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं है। आप खुद से अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। इस वजह से अगर आप शादी करते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर अगर रजिस्टर्ड कराई जाती है, चाहे वो रेप का हो, किडनैपिंग का हो या घर से भागने का हो, ये सभी एफआईआर धराशायी हो जाते हैं। इनका कोई बाद में कुछ हो नहीं पाता है और फर्जी कुछ भी रजिस्टर्ड करवा ले, आपको न्याय जरूर मिलता है। आप बिल्कुल मत घबराइए। 24 से 48 घंटे तक, घर से निकलने से पहले, घर से निकलने के 24 से 48 घंटे तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगा। और अगर हुआ तो शादी तब तक हो चुकी होगी। आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे और बहुत ही आसानी से आपका सब कुछ, विवाह वगैरह सब कुछ संपन्न हो जाएगा। तो वो कैसे इन्फॉर्म करें? मीन्स जैसे शादी हो गई, उधर एफआईआर हो गई, तो ये इधर से अगर जो लेटर्स वगैरह भेज दें पुलिस को तो दो तरीका है। दो तरीका है। एक तरीका तो इन्फॉर्म करने का एक है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से पेरेंट्स को बता दें। लेकिन पुलिस को बताने के लिए, चाहे वो एसपी ऑफिस हो गया या थाने में हो गया, पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इंटीमेशन लेटर भिजवाएं। इंटीमेशन लेटर हम एक आपको एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। वो एडवोकेट आपके बिहाफ पे एक इंटीमेशन लेटर बनाते हैं जिसमें सब कुछ विस्तार से लिखा जाता है कि आपकी शादी कब और कैसे, किस तारीख में हुई। उसके साथ में सर्टिफिकेट को अटैच किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि कपल को सुरक्षा की आवश्यकता है। और ये करके हम एसपी ऑफिस में और थाने में इस लेटर को भेजते हैं। तो ये बहुत ही प्रॉपर वे है पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। पुलिस इसके बाद से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। ठीक है। अगला सवाल थोड़ा हटके है। ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है क्योंकि यंग जनरेशन ही हमारे व्यूअर्स हैं, तो उन्होंने पूछा है कि लिव इन में रहने के लिए जो कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है, क्या क्या कोई वकील ये सर्टिफिकेट बनाकर दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। लिव इन रिलेशनशिप कोई रिश्ता नहीं हुआ, यानी कि दो लोग, दो बालिग लोग अगर ये तय करते हैं कि उनको एक छत के नीचे दिन और रात गुजारना है, तो उसको हम बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें दो लोग, एक पति पत्नी के तौर पे दो पुरुष रहते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाता है। अगर पति और पत्नी के तौर पे एक मेल और एक फीमेल साथ में रहते हैं, रात गुजारते हैं, तो उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। वो किसी भी कानून के अंतर्गत अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। कुछ जगहों पे आप तहसील में और ऐसी जगह पे जाएंगे और सर्टिफिकेट की मांग करेंगे तो वो एफिडेविट के ऊपर एक तरीके से समझौता जैसा कुछ बना देंगे और आपसे पैसे ले लेंगे। उसकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। आप स्वयं से अपनी इच्छा से साथ में रह सकते हैं। अगर बहुत ही एक्सटेंट पे जाके कुछ करना है तो साथ में कोई ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें, या फिर आप कोई गैस सिलेंडर या रेंट एग्रीमेंट साथ में रहने का बनवा लें। ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। अच्छा, ये इसमें सपोर्ट कर सकते हाँ हैं। जी। तो वो सर्टिफिकेट जो है तो वो भी तो एक समझौता पत्र होता है ना, जो नोटरी के पेपर पे। समझौता पत्र की कोई अहमियत नहीं होती है रिश्तों में। ओके, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और है। 18 साल के हैं ये दोनों, मतलब लड़का भी अभी 18 का ही है, लड़की भी। तो एक संविधान के मुताबिक तो बालिग हैं, तो अपनी इच्छा से रह सकते हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि वो शादी तो नहीं कर सकते, लिव इन में रहना है। तो सवाल ये है कि क्या उनके माता पिता अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर करवा दें, क्या वो करवा भी सकते हैं या नहीं? माता पिता एफआईआर करवा सकते हैं या नहीं? हाँ। माता पिता, देखिए, माता पिता
एफआईआर नहीं करवा सकते, और करवाने के लिए तो कोई झूठ बोल के कुछ भी एफआईआर करवा दे। 18 के हैं दोनों, तो इस नहीं, दोनों ही 18 के हैं। अच्छा, दोनों बालिग तो हैं, दोनों साथ में रह सकते हैं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के जो लोग भी होते हैं उनके लीगल पेरेंट्स उनके माँ बाप होते हैं। आपके बिहाफ पे कोई भी फैसला माँ बाप करते हैं, लेकिन जैसे आप 18 के हो जाते हो आप खुद से अपने फैसले ले सकते हो। तो आप बालिग हैं, आप साथ में रहने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 18 साल की उम्र में लिव इन में रहने का फैसला घर छोड़ करके मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल सही है सामाजिक रूप से, क्योंकि हमें रहना तो फिर भी समाज में ही है। आपको कई तरह की कानूनी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पड़ोस में रहने वाले लोग आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है कि आपके रहने का कंडक्ट सही नहीं है, और उससे आपको समस्या जरूर हो सकती है। क्योंकि है तो दोनों बच्चे ही एक तरीके से, बिल्कुल 18 साल के। तो बिल्कुल। अगला सवाल थोड़ा सा हटके है, ना कानूनी है ना कुछ है, इस पे जी। जस्ट आपकी ओपिनियन है। पल्लवी जी हैं, उन्होंने कहा है कि सर मानसिकता कब बदलेगी, लोग कोर्ट मैरिज को अपराध मानना कब शुरू करेंगे, देखिए, कब बंद करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। पल्लवी जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज धड़ल्ले से पूरे इंडिया में कोर्ट मैरिज हो रहे हैं और शादियां टूट भी रही हैं। पहले गांवों में अगर शादियां हो जाती थी तो लोग कहते थे कि 7 जन्मों का संबंध है, ये शादियां नहीं टूट सकती। लेकिन अब शादियां भी टूट रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपनी मनमर्जी से शादी करते हैं जो चल नहीं पाता, और बाद में टूटती हैं। लव मैरिज भी टूटते हैं, लेकिन उसी तरीके से लव मैरिज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोग कर रहे हैं लव मैरिज। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये अपराध है, ये उनकी मानसिकता है। ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता जरूर बदलनी चाहिए, क्योंकि अब बदलते हुए समाज के साथ उन्हें चलना चाहिए, और बच्चों को अधिकार है कि वो अपने निर्णय ले सके, और उसमें वो उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए। लगता है समाज की मानसिकता तो सोचा गया था कि पढ़ाई के साथ साथ बदलेगी जी। पर ठीक है, कोई कानून भी अगर इस तरह के आने लगे और सख्त आने लगे तो हो सकता है कुछ और भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि लोग जो है कपल्स को एक आज़ादी दें कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकें। ये सवाल थे कुछ जो लिव इन पर थे, कुछ बच्चों से थे, बच्चों की तरफ से थे। हम 18 की उम्र में उन्हें मैच्योर मानते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ही हैं। अगर आपके मन में भी कोई और कंफ्यूजन हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये सवाल सीधे सीधे लीगल एस्पेक्ट्स को रखते हुए पूछूंगी और आपको ये जवाब देने की कोशिश करेंगे सर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।